जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश डाक विभाग MTS सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन भर्ती 2021 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जारी किया है। और आप यहां पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो भर्ती है ये आपकी स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली है, यानी कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर पाएंगे, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 5 नवंबर 2021 रखी गई है। अभी आप यहां पर थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए। आपकी जो एज लिमिट है MTS की पोस्ट की वो 18 से 25 साल है, जो कि 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी। और जो अन्य पोस्ट है इन पर भी आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपकी 100 है। और जो इसमें वैकेंसी है रीजन वाइज आप देख लीजिए कि कौन से रीजन के लिए कितने पद निकाले हैं, जैसे कि आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, HKU, वाराणसी, RMS यूनिट। तो आप यहाँ पर सभी रीजन वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट पर 12वीं पास की योग्यता एंड आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी जानकारी मैं भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूं। पोस्टमैन की पोस्ट पर भी 12वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जो लोकल लैंग्वेज है आपकी वो आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट भी पढ़ी हो। MTS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज और लोकल लैंग्वेज आपने वन ऑफ सब्जेक्ट 10th में पढ़ी हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी भी आप यहां पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। ये जो फॉर्म आपको भरना है ये ऑफलाइन वे में भरना है और स्पीड या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 5 नवंबर 2021 से पहले आपको एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन मैसेजेस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिख करके भेज देना है। तो ये आपका अभी जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हो नोटिफिकेशन है। और इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की पहले क्वालिफिकेशन बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपने इन लेवल पर जो कि कंपटीशन आपको यहाँ पर दिए हैं खेले हो और आपके पास इन अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पर अथॉरिटी मेंशन की है, और आपने जो फॉर्म नंबर इन विच यानी कि जिस भी लेवल पर आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया है और आपके पास इस अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट है, तो इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको सर्टिफिकेट दिए हैं। अगर आप चाहे तो अपना सर्टिफिकेट इस परफॉर्मो को इस्तेमाल करके बनवा सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वही आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा, यानी कि इसकी फोटोकॉपी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ये तो हुई क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स की। किन किन स्पोर्ट्स में आपका खेलना बनता है जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे वो आप यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में देख लीजिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर इस नोटिस के अंदर दी गई है। तो ये वो आपके गेम्स है जिनके अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया है उन लेवल पर जो कि मैंने आपको बताया, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये तो ही आप इसकी बात। अब नीचे है आपका नेक्स्टर 4 22 नंबर पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा। तो ये आपको फॉर्म भरना है, तो कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, आपको स्टैंप नहीं लगाने हैं, आपको चिपकाना है। और उसके ऊपर अक्रॉस साइन यानी कि कुछ साइन का पार्ट नीचे यहाँ पर होना चाहिए और कुछ फोटो के ऊपर होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, यानी कि सभी जानकारी आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरनी है। फर्स्ट पॉइंट है नेम, तो आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिख देना है। जेंडर जो भी है उसके सामने राइट टिक लगाना है। आपके फादर का नाम यहाँ पर देना है, शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना होगा। नेशनलिटी के अंदर आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको लिखनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। साथ ही आपको 10th के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। आपकी उम्र 1/1/2021 तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की है वो आपको लिख देनी है। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, जो कि SC ST के वो 5 साल की और OBC को 3 साल की मिलती है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप SC ST OBC है और आप अभी ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप इसमें यस मत कीजिएगा। यस तभी कीजिएगा जब आप ओवर एज हो चुके हो और आपको लगता है कि आपको छूट की आवश्यकता
सकता है। इसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर उसके नीचे टिक लगाना है। और साथ ही अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी SC ST EWS से भर रहे हो तो आपको आपके सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस के सामने टिक कीजिए, नहीं तो नो के सामने टिक करना है। 8 पॉइंट के बी पॉइंट में आपको यहाँ पर अगर आप ऊपर आपने यस किया तो आपकी सब कैटेगरी बतानी होगी, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। 9 पॉइंट है आपका प्रेजेंट, यानी कि आपका जो करंट का एड्रेस है वो आपको लिखना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिख देना है। 11 पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर का, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, अगर 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दोनों नंबर लिख दीजिएगा। 12 पॉइंट है ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। 13 पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन फीस का, तो जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर रहे हो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस फीस को जमा करना है, और जो आपको उसके बाद जानकारी मिलेगी वो आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि अमाउंट आपने कितना डिपॉजिट किया है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपने फीस जमा की है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर देना है। रिसिप्ट नंबर, जो आपको रिसिप्ट नंबर मिला होगा यहाँ पर लिखना है। किस डेट में आपने पेमेंट किया है फीस का वो आपको यहाँ पर लिखना है, और जो आपको ओरिजिनल रिसिप्ट मिली होगी वो आपको यहाँ पर इस जगह पे चिपका देनी है। फिर है आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। आपने 10th कौन से ईयर के अंदर पास की है वो लिखना है। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर लिख देना है। कितनी परसेंटेज आपको आई थी वो आपको लिखनी है। आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने 10वीं की है। फिर सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी दी है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि स्टेट इफ यू हैव स्टडीड हिंदी अप टू 10th स्टैंडर्ड, क्या आपने हिंदी 10वीं तक पढ़ी है, तो आपको यस नो में बताना है। ये जरूरी है पोस्टमैन MTS कार्डर की पोस्ट के लिए, यानी कि कंपलसरी है। क्या आपके पास क्या आप इस फॉर्म के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो, उसकी फोटोकॉपी आपको यस नो में बताना है। अगर नोट तो आप यहाँ पर जो आपकी 12वीं है या फिर 10वीं है उसके अंदर 1 ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। साथ ही आपको इन जो मैंने डॉक्यूमेंट जानकारी बता रहा हूँ उनकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। अब है आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, तो आपको बोला है कि नेम ऑफ द स्पोर्ट डिसिप्लिन फॉर विच एप्लीकेशन सेंट, आप कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्पोर्ट्स का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द पोजीशन, आपने कौन सी कैटेगरी प्राप्त की है वो आपको नेक्स्ट 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। वेदर यू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन विद द क्लियरेंस, अगर क्या आपने किया है, अगर आपने किया तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। इसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट है वेदर यू हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट, अगर आपने स्टेट पर किया तो आपको यहाँ पर यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। आपको इसी प्रकार से इन सभी को रीड करके उसके अकॉर्डिंग यस नो में आंसर देना है। जिस लेवल पर आपने रिप्रेजेंट किया उसके सामने यस लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। अब आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बोला कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी कि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो जिस पोस्ट पर आपको जो प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा MTS को, सेकंड दूंगा पोस्टमैन को, sorting असिस्टेंट को तीसरी और पोस्टल असिस्टेंट को 4th, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4, इस तरह से आप भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन, आप डिवीजन कौन सी डिवीजन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। डिवीजन यूनिट आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। डिसिप्लिन अप्लाइड, आप कौन से गेम के लिए या फिर स्पोर्ट्स में अप्लाई कर रहे हो उसी के सामने आपको टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आकर के डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सन डॉटर ऑफ, यहाँ पर आपका पिता का नाम, रेसिडेंट ऑफ के बाद आपको अपना एड्रेस, और फिर यहाँ पर अपनी जगह का नाम, यहाँ पर डेट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर। और ये करने के बाद आपको इस फॉर्म को जो मैंने एड्रेस बताया है इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो कि यहाँ पर दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर जानकारी मिल चुकी होगी इस फॉर्म को भरने के बारे में। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।